सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज की कक्षा में हम मध्यकालीन या मध्ययुगीन भक्तिकालीन कवि कृष्ण भक्त सूरदास पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास अग्रगण्य हैं या उनका स्थान मूर्धन्य है। उनका जीवन व्रत उनकी अपनी कृतियों से आंशिक रूप में और बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है। इसके लिए भक्तमाल जो नाभादास द्वारा रचित है, गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और यदुनाथ द्वारा रचित वल्लभ दिग्विजय तथा निज वार्ता का आधार इस संदर्भ में लिया जाता है। श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश वाली 84 वैष्णवन की वार्ता में लिखा है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित सिही नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके अतिरिक्त सूर के जन्म स्थान के विषय में और कोई संकेत नहीं मिलता। इस वार्ता में सूर का चरित्र गऊ घाट से आरंभ होता है, जहां वे वैराग्य लेने के बाद निवास करते थे। यहीं श्री वल्लभाचार्य से उनका साक्षात्कार हुआ। अधिकांश विद्वानों ने सिही गांव को ही सूरदास का जन्म स्थान माना है। सूरदास का जन्म 1478 निर्धारित किया गया है। उनके जन्मांध होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रसिद्ध है या फैली हुई है। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 से 1510 ईस्वी के आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और तभी उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। अकबर से भी उनकी भेंट का उल्लेख मिलता है। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे थे। वही 1583 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। उनकी मृत्यु पर गोस्वामी विठल नाथ ने शोकार्त या शोकमग्न होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, सो जाको कछु लेना होय सो लेओ। सूरदास की शिक्षा आदि के विषय में किसी ग्रंथ में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। केवल इतना श्री हरिराय जी ने लिखा है कि वे गांव से 4 कोस दूर रहकर पद रचना में लीन रहते थे और गान विद्या में प्रवीण थे। भक्त मंडली उनके पद सुनने एकत्र हो जाती थी। उनके पद विनय और दैन्य भाव के होते थे, किंतु श्री वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर उन्हीं की प्रेरणा से सूरदास ने दास्य भाव और विनय के पद लिखना बंद कर दिया तथा सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की पद रचना करने लगे। डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने उनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूचना दी है, जिनमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरपचीसी, सूर रामायण, सूरसाठी और राधा रस के लिए प्रकाशित हो चुकी है। वस्तुतः सूरसागर और साहित्य लहरी ही उनकी श्रेष्ठ कृतियां हैं। सूरसारावली को अनेक विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, किंतु ऐसे विद्वान भी हैं जो सूरसागर का सार अथवा उसकी विषय सूची मानकर इसकी प्रामाणिकता के पक्ष में है। सूरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंदों में हुई है। साहित्य लहरी सूरदास के प्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें अर्थगोपन शैली में राधा कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। साथ ही अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी इस ग्रंथ का महत्व है। सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। भागवत पुराण को उपजीव्य मानकर उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन सूर सागर में किया है। भागवत के 12 स्कंदों से अनुरूपता के कारण कुछ विद्वान इसे भागवत का अनुवाद समझने के भूल कर बैठते हैं, किंतु वस्तुतः सूर के पदों का क्रम स्वतंत्र है। वैसे उनके मन में भागवत पुराण की पूर्ण प्रतिष्ठा है। उन्होंने कृष्ण चरित्र के उन भावात्मक स्थलों को चुना है जिनमें उनकी अंतरात्मा की गहरी अनुभूति पैठ सकी है। उन्होंने श्री कृष्ण के शैशव और कैशोर वय की विविध लीलाओं का चयन किया है। संभवतः यह सांप्रदायिक दृष्टि से किया गया हो। सूर की दृष्टि कृष्ण के लोक रंजक रूप पर ही अधिक रही है।
उनके द्वारा दुष्ट दलन आदि का वर्णन सामान्य रूप से किया गया। लीला वर्णन में कवि का ध्यान मुख्यतः भाव चित्रण पर रहा। विनय और दैन्य प्रदर्शन के प्रसंग में जो पद सूर ने लिखे हैं उनमें भी उच्च कोटि के भावों का समावेश है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है। बाल भाव और वात्सल्य से सने मातृ हृदय के प्रेम भावों के चित्रण में सूर अपना सानी नहीं रखते। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ा स्थल मातृ हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन के नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग एवं वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर ने किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। प्रवास जनित वियोग के संदर्भ में भ्रमर गीत प्रसंग तो सूर की काव्य कला का उत्कृष्ट निदर्शन है। इस अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य में गोपी उद्धव संवाद को पढ़कर सूर की प्रतिभा और मेधा का परिचय प्राप्त होता है। सूरदास के भ्रमर गीत में केवल दार्शनिकता और आध्यात्मिक मार्ग का ही उल्लेख नहीं है वरन उसमें काव्य के सभी श्रेष्ठ उपकरण उपलब्ध होते हैं। सगुण भक्ति का ऐसा सबल प्रतिपादन अन्यत्र देखने में नहीं आता। इस प्रकार सूर काव्य में प्रकृति सौंदर्य, जीवन के विविध पक्षों, बाल चरित्र के विविध प्रसंगों, क्रीड़ाओं, गोचारण, रास आदि का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। रूप चित्रण के लिए नक्षिक वर्णन को सूर ने अनेक बार स्वीकार किया है। ब्रज के पर्वों, त्योहारों, वर्षोत्सवों आदि का भी वर्णन उनकी रचनाओं में है। सूर की समस्त रचना को पद रचना कहना ही समीचीन है। ब्रज भाषा के अग्रदूत सूरदास ने इस भाषा को जो गौरव गरिमा प्रदान की उसके परिणाम स्वरूप ब्रज भाषा में अपने युग में काव्य भाषा के राज सिंहासन पर आसीन हो सकी। अर्थात ब्रज भाषा को काव्य के सिंहासन पर बिठाने में मुख्य योगदान जो है सूरदास का रहा। सूर की ब्रज भाषा में चित्रात्मकता, आलंकारिकता, भावात्मकता, सजीवता, प्रतीकात्मकता तथा बिंबात्मकता पूर्ण रूप से विद्यमान है। ब्रज भाषा को ग्रामीण जनपद से हटाकर उन्हें नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया था। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग करने पर भी उनकी मूल प्रवृत्ति ब्रज भाषा को सुंदर और सुगम बनाए रखने की ओर ही थी। ब्रज भाषा की ठेठ माधुरी यदि संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों के साथ सजीव शैली में जीवित रही है तो वह सूर की भाषा में ही। अवधी और पूर्वी भाषा के शब्द भी उनकी भाषा में हैं। कतिपय विदेशी शब्द भी यत्र तत्र उपलब्ध हो जाते हैं। भाषा की सजीवता के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का पुट उनकी भाषा का सौंदर्य है। भ्रमर गीत के पदों में तो अनेक लोकोक्तियों का मणिकांचन संयोग की तरह अनुस्यूत है। भाषा में प्रवाह बनाए रखने के लिए लय और संगीत पर कवि का सतत ध्यान रहा है। राग रागिनियों के स्वर ताल में बंधी हुई शब्दावली जैसे सरस भाव व्यंजना करती है वैसी सामान्य पदावली नहीं कर सकती। वर्ण मैत्री और संगीतात्मकता सूर की ब्रज भाषा के अलंकरण है। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भगवान की भक्त पर कृपा का नाम ही पोषण है। पोषणम तदनुग्रह है। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए भक्ति के दो रूप बताए गए हैं, साधन रूप और साध्य रूप। साधन भक्ति में भक्त को प्रयत्न करना होता है किंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान के शरण में अपने को छोड़ देता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति को अपनाने के बाद प्रभु स्वयं अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। भक्त तो अनुग्रह पर भरोसा करके शांत बैठ जाता है। इस मार्ग में भगवान के अनुग्रह पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। भगवान का अनुग्रह ही भक्ति का कल्याण करके उसे इस लोक से मुक्त करने में सफल होता है। जा पर दीना नाथ ढरे सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करे सूर पति तरी जाय तनक में जो प्रभु नेक ढरे। बहुत ही सुंदर भाव में जो है प्रभु श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। सूरदास लिखते हैं जा पर दीना नाथ ढरे अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जो दीनों के नाथ है, जिन पर कृपा करते हैं, सोई कुलीन वही व्यक्ति कुलीन हो जाता है, बड़ो सुंदर वही सुंदर हो जाता है,
जिन पर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है। सूर पतित तरि जाय तनक में, सो प्रभु नेक डरे। अगर प्रभु श्री कृष्ण थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो पतित से पतित, पापी से पापी व्यक्ति भी जो है भव सागर से तर जाता है। भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का ही प्राधान्य है। ज्ञान योग कर्म, यहाँ तक कि उपासना भी निरर्थक समझी जाती है। उन्होंने भगवदासक्ति के एकादश रूपों का वर्णन किया है। नारद भक्ति सूत्र के अनुसार आसक्ति के एकादश रूप इस प्रकार है: गुण महात्म्य आसक्ति, रूपासक्ति, पूजाशक्ति, स्मरणाशक्ति, दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, कांताशक्ति, वात्सल्याशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति, आत्मनिवेदनाशक्ति, तन्मयाशक्ति और परम विरहाशक्ति। यद्यपि सूर्य ने इन सभी का वर्णन किया है, किंतु उनका मन सख्य, वात्सल्य, रूप, कांत और तन्मय या शक्ति में अधिक रमा है। तन्मयाशक्ति का उदाहरण देखिए: उर्म में माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निकसत नहीं दो तिरछे है जो अड़े। इस पद में देखिए भी बताते हैं, उर अर्थात हृदय, हृदय में जो है प्रभु से कृष्ण जो है गड़ चुके हैं, अर्थात पूरी तरह से उतर चुके हैं, और अब कितना भी प्रयास करो वे निकलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे जो है तिरछे होकर जो है अंदर अड़क चुके हैं। अब निकालने का कोई उपाय नहीं बचा है। और यहाँ पर एक बात आई है कि जो है कि ज्ञान कर्म योग, यहाँ तक कि उपासना भी जो है अनुग्रह या पुष्टि मार्ग में जो है निरर्थक समझी जाती है। अर्थात जब भक्त स्वयं को परमात्मा के प्रति, कृष्ण के प्रति, आराध्य के प्रति समर्पित कर देता है, तब कोई क्रिया शेष रह ही नहीं जाती। परम विराशक्ति भ्रमर गीतों के पदों में बड़ी समीचीन शैली में व्यक्त हुई है। अष्टाछाप के अन्य कवियों में परमानंद दास तथा कुंभन दास ने भी इस विषय पर पद लिखे हैं। प्रेमाशक्ति में विरह की स्वीकृति संप्रदाय में प्रारंभ से मिलती है। संयोग की जगह विरह या वियोग की बात यहाँ पर प्रारंभ से होती है। भक्ति के दार्शनिक स्वरूप की ओर भी सूर्य का ध्यान बराबर बना रहा। सिद्धांत पक्ष की स्थापना में उन्होंने वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत का ध्यान रखा और ब्रह्म जीव आदि का वर्णन करते समय सूक्ष्म बातों का भी यथास्थान उल्लेख किया। इतना ही नहीं, ईश्वर, माया, जीव, काल और सृष्टि रचना का विशद वर्णन करके उन्होंने अपने भक्ति सिद्धांतों को इतना पुष्ट और परिपूर्ण बना दिया कि उसमें एक और जहाँ गहन दार्शनिकता आ गई है, वहाँ दूसरी ओर जीवन की कोमल भावनाओं के कारण सुकुमारता, भावुकता और तल्लीनता की भी कमी नहीं है। उनके भक्ति काव्य के विभिन्न पहलुओं पर या पक्षों पर दृष्टिपात करके यह निष्कर्ष सहज निकाला जा सकता है कि उनकी भक्ति पद्धति का प्रमुख आधार पुष्टि मार्गीय सिद्धांत भगवद अनुग्रह ही था, और इसी को केंद्र बिंदु मानकर वे वात्सल्य, प्रेम आदि की अभ्यंजना करने में लीन रहे। भक्ति में कृपा की प्राप्ति का साधन उन्होंने प्रेम को माना। बाद में प्रेमा भक्ति को अपनाकर उन्होंने भगवत प्रेम को ही भक्ति का मेरुदंड मान लिया और प्रेम की परिपूर्णता के विरह को आवश्यक मानकर विरह के महत्व को इन शब्दों में प्रकट किया: उभो विरहो प्रेम करे, जो बिनु पुट पर गहत न रंग को, रंग न रसे परे, जो घर दहे बीज अंकुर गिरी, सुसत फरनी पर फरे। सूरदास ने प्रेम और विरह के द्वारा सगुण मार्ग से कृष्ण को साध्य माना है। उनके कृष्ण सखा रूप में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। विष्णु, हरि, राम आदि सब कृष्ण के ही नाम हैं। निर्गुण ब्रह्म के ये सगुण नाम हैं और इनमें भेद बुद्धि सूरदास को अभिष्ट नहीं। उन्होंने जहाँ राम कथा का उल्लेख किया है वहाँ यही आशय है कि दोनों ही कृष्ण के रूप है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। राधा को कृष्ण की शक्ति का प्रतीक माना गया है, अतः कवि ने उन्हें शेष, महेश, शंभु, नारद आदि की स्वामिनी कहा है। निर्गुण सिंधु में अवगाहन को साधारण जन के लिए कठिन मानकर सूरदास ने सगुण कृष्ण भक्ति का पद प्रशस्त किया। कौन काज या निर्गुण सो चिर जीव हो, कान हमारे। पुष्टि मार्ग में स्वीकृत रागानुगा भक्ति में उन्हें इष्ट रही है
और उसके दोनों भेदों काम रूपा और संबंध रूपा का उन्होंने वर्णन किया है। शक्य भक्ति का सूर सागर में दो रूपों में प्रस्फुटन हुआ है। पहले रूप में अंतर्गत गोप ग्वालों के साथ कृष्ण का सखा रूप में विचरण करना और कृष्ण के अतिरिक्त किसी और में ध्यान न रखना वर्णित है। गोप ग्वालों का कृष्ण के साथ ऐसा अटूट प्रेम संबंध है जिसमें न तो ऊंच नीच का भेदभाव है और न किसी प्रकार का दुराव छिपाव। दूसरा रूप है गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव। उसमें विरहजन्य वेदना के साथ सूरदास ने तल्लीनता की मात्रा अधिक व्यक्त की है। विरह में विभोर गोपियों की व्यथा का सजीव वर्णन भ्रमर गीत संबंधी पदों में देखने को मिलता है। भ्रमर गीत के पदों में गोपियों की मार्मिक विरह भावना, सगुण निर्गुण विवेचन, ज्ञान और भक्ति के तारतम्य तथा भक्ति की सीमाओं का सुंदर चित्रण हुआ है। वह सूरदास की भक्ति पद्धति के दार्शनिक एवं भावुक दोनों रूप सामने लाने में समर्थ है। सख्य भक्ति के साथ सूरदास ने भक्ति को सुगम और सर्वजन सुलभ बनाने के लिए वात्सल्य भाव द्वारा भी भगवान की आराधना उपासना की है। सख्य भाव की अपेक्षा वात्सल्य भाव में भक्त को इष्ट देव का समीप्य अधिक प्राप्त होता है। बाल लीला की इस मग्नता इतनी अधिक होती है कि कृष्ण का वैभव और उनकी असीम शक्ति का ज्ञान कुछ समय के लिए तिरोहित सा हो जाता है और भगवान के निकट उसी रूप में पहुंच जाता है जैसे बालक के पास उसके माता पिता बंधु सखा आदि यशोदा और नंद के द्वारा जिस वात्सल्य भाव का चित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें श्री कृष्ण के अति मानवीय कृत्यों के प्रति अधिक आतंकपूर्ण प्रभाव तथा अति महत्व न होने से भक्त को भगवान के समीप जाने का पूरा अवसर मिलता है। वैष्णव संप्रदायों में माधुर्य भाव की भक्ति को अन्य प्रकार के भक्ति पद्धतियों की अपेक्षा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। कारण यह कि व्यक्तिगत संबंध की निकटता और अनन्यता की दृष्टि से माधुर्य भाव में जो उत्कर्ष है वह अन्य प्रकार की भक्ति में परिलक्षित नहीं होता। विभिन्न लीलाओं के प्रसंग माधुर्य भाव को स्पष्ट करने वाले मनोरंग प्रसंग है जिनमें भगवान की असीम शक्ति को पति रूप में वर्णन करके गोपियां सुखी होती है। दान लीला आदि में असंदिग्ध शब्दों में सूर ने गोपियों के द्वारा माधुर्य के अवलंबन के अतिरिक्त कृष्ण के अन्य रूपों की भी अवहेलना करके यह प्रदर्शित किया है कि अनन्य भाव की चरम परिणति गोपियों के माधुर्य भाव में ही हो सकती है। गोपियों के द्वारा कृष्ण की प्राकृत और अति प्राकृत दोनों प्रकार के गौरव गरिमा का उपास करा के यह दिखाया गया है कि उनका प्रेम उनकी इंद्रियों और मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर है जिसका आधार कृष्ण का मनोहर रूप तथा उनकी प्रेम प्रवण लीलाएं हैं। माधुर्य भाव की भक्ति के संबंध में अति श्रृंगारिक और वासना प्रदान होने का जो भ्रम फैला हुआ है उसका निवारण भी सुर की माधुर्य भक्ति वाले पदों से हो जाता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि सुर की भक्ति पद्धति में जिस माधुर्य भाव को स्थान मिला है वह मुख्य रूप से लीलाओं पर आधारित है, किंतु इसी कारण उसे केवल ऐन्द्रिय नहीं कहा जा सकता। भ्रमर गीत में गोपियों की उक्तियां केवल ऐन्द्रिक सुख को व्यक्त नहीं करती वरन वे उनके हृदय की पवित्रता, निश्चलता, अनन्यता और उदारता का परिचय देती है। ज्ञान मार्ग के पथिक उद्धव द्वारा सगुण प्रेम की भक्ति को स्वीकार करना इस बात का प्रमाण है कि यह भक्ति पद्धति वासना या श्रृंगार की अश्लीलता के सर्वथा रहित थी और इसमें माधुर्य भाव की प्रधानता होने पर भी तन्मयता की चरम उपलब्धि भक्तों को हुई थी। इसके पश्चात अब हम जो है सूरदास के संदर्भ में राम स्वरूप चतुर्वेदी के जो विचार है उसको प्रस्तुत करेंगे। सूरदास ने अपने काव्य के लिए जो जीवन क्षेत्र चुना है वह सीमित है पर इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता व्यापक है। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका सीमित क्षेत्र गृहस्थ जीवन और परिवार से जुड़ा है। भारतीय परंपरा और जीवन क्रम में मूल इकाई परिवार के सौहार्द और संघर्ष की कवियों के लिए उपजीव्य बने हैं। यहाँ के आदि काव्य इसी वस्तु के विस्तार को प्रस्तुत करते हैं। रामायण और महाभारत दो प्रकार के परिवारों की ही गाथाएं हैं। स्पष्ट ही परिवार की गाथाएं महाकाव्य के विधान में ज़्यादा ढंग से चित्रित हो सकती है। अतः हिंदी कविता का आरंभिक मुक्तक रूप
कबीर और विद्यापति में जीवन के कुछ विशिष्ट पक्षों को लेकर चलता है। इसके पहले सिद्धो नाथों के विरक्त व्यक्तित्व में तो परिवार चित्रण का प्रश्न ही नहीं उठता। पृथ्वीराज रासो और पद्मावत में परिवार बसने का उपक्रम और समृद्ध भी करते चलते हैं, पर कथा में इनकी अंततः संगति है। और इनके इतिवृत्त में काव्य विशेषता इस बात में है कि मुक्तक पदों का विधान अपना कर भी उन्होंने परिवार और गृहस्थ जीवन के चित्रण को केंद्र में रखा है। आगे चलकर तुलसीदास रामचरितमानस में एक संतुलन बनाने का यत्न करते हैं। परिवार की व्यवस्था के लिए संघर्ष का चित्रण करने और स्वयं परिवार जीवन के अपने चित्रण के बीच। सूर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं। उनकी दृष्टि के केंद्र में नंद, यशोदा, कृष्ण और बलराम है। माता पिता की एक जोड़ी वसुदेव और देवकी की है, दूसरी नंद और यशोदा की। कृष्ण का व्यक्तित्व इन्हीं के बीच फेरी लगाता है और वात्सल्य भाव दोनों पक्षों में इतना सघन है कि पाठक को बहुत बार यह हिसाब रखना कठिन हो जाता है कि इनमें से वस्तुतः कृष्ण के असली माता पिता कौन है। जिस एक बिंदु से वे स्वयं यह दार्शनिक सवाल उठा देते हैं, को माता को पिता हमारे, मुँह सो कहत मोल को लीनो, में कवि का जितना तीखा व्यंग है उतनी गहरी आत्मीयता है। परिवार के अधिकतर आंतरिक प्रसंगों में अपने को सीमित रखने के कारण सूर में बाह्य जीवन के संघर्षों का चित्रण कम है, गृहस्थ जीवन की तन्मयता अधिक है। फिर इस स्थिति का विरोध आगे यूं उभरता है कि कृष्ण बाल रूप में तो वात्सल्य के ऐसे सघन आलम्बन रहे, पर वयस्क रूप में उसके आश्रय कहीं चित्रित नहीं हुए। कृष्ण का व्यक्तित्व पूर्णावतार का कहा गया है, पर उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष ब्रज के बाल कृष्ण और युवा प्रेमी, महाभारत के योद्धा और कूटनीतिज्ञ, गीता के दार्शनिक और द्वारका के ऐश्वर्यशाली राजाधिराज क्रमशः अलग अलग ही चित्रित हुए हैं। उनकी आंतरिक संगति बैठाना रचनाकारों द्वारा कम हुआ है। यही कारण है कि पूर्णावतार होकर भी उनके खंड चित्र ही सामने आते हैं। शायद पूर्णावतार की रचनात्मक नियति और परिणति यही होनी थी। ठेठ हिंदी में ब्रज का ग्रामीण अंचल, ब्रज का मूल अर्थ ही हुआ गोचारण का स्थल, और महर के मंदिर पर बधाई बजने का दृश्य, मानो नंद का पूरा परिवार पसारा आंखों के सामने आ जाता है। यही सूर्य के कृष्ण की लीला भूमि है। पारिवारिक जीवन के हर कोण के से यहाँ चित्र उकेरे गए हैं। मध्य देशीय जीवन विशेषतः सारे तनावों और आघातों को परिवार के आत्मीय वातावरण में झेलने का अभ्यस्त रहा है। यहाँ के समाज में तटीय जीवन की साहसिकता नहीं, मैदानी जीवन की शांति और सुरक्षा कामना अधिक है। परिवार इस सुरक्षा कामना का चरम प्रतीक है। भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए जब आचार्य शुक्ल इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया या कम से कम जीने की चाह बनी रहने दी, तो उनकी आशंसा समझ में आती है। विषम परिस्थितियों के बीच किसी जाति की जीवन इच्छा को बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण रचनात्मक उपलब्धि है। यद्यपि आलोचक ने अपनी शैली के अनुसार इसे अत्यंत मित कथन के रूप में प्रस्तुत किया है। जीवन के प्रति अनुराग जगाना परिवार के भावात्मक आकर्षण का उद्घाटन करके ही संभव था, और यही सूरदास ने किया। फिर यह पारिवारिकता, गृहस्थ जीवन और गोचरण का वातावरण मिलकर कृष्ण तथा राधा के प्रणय जीवन का अनिवार्य संदर्भ बनते हैं। यही कारण है कि जैसे इस प्रेम को हम जीवनोत्सव का रूप में पाते हैं, सहसा उठ खड़े हुए तूफान या मानसिक विप्लव के रूप में नहीं। यह प्रेम आगे चलकर एकांतिक हो जाता है, इसकी शिकायत बार बार की गई है। इस संबंध में जैसा कहा गया, मुख्य भूमिका कृष्ण की अपने वृत्त की है। उसका फैलाव इतना अधिक है कि कवि एक बार में उसके एक विशिष्ट चरित्र, विशिष्ट पक्ष को ही उबारते हैं। महाभारत उसका एक भाग, गीता और श्रीमद् भागवत में एक ही कृष्ण का चरित्र है। यह बहुत बल देने पर याद आता है, भारतीय पौराणिक माला में विराट रूप अकेले कृष्ण का प्रदर्शित हुआ है। उनके व्यक्तित्व के ये विविध पक्ष अपने व्यापक होते हुए भी एक दूसरे की सापेक्षता में एकांतिक लगने लगे, तो ये स्वाभाविक है। सूरदास ने अपने वृत्त की इस कठिनाई को पहचाना और इसलिए कृष्ण जीवन के आरंभिक 2 चरणों
बाल्यावस्था और किशोरावस्था और तरुणाई के संधि स्थलों को चुनकर उनकी आंतरिक संगति बनाने में ही अपने कवि कर्म को सार्थक माना। बालक गृहस्थ जीवन के विविध आकर्षणों का केंद्र बिंदु होता है। उसकी दृष्टि से परिवार का और परिवार की दृष्टि से उसका सौंदर्य चित्रण सूर्य के लिए अभिष्ट रहा। गोपियाँ कृष्ण की शिकायत के बहाने उन्हें देखने को आती है। अपनों गाऊ लेऊ नंदरानी, कोई कोई यशोदा की शिकायत भी करती है। महरी तय बड़ी कृपन है माई। इन शिकायतों के रूप में मूलतः ब्रज का गृहस्थ जीवन ही चित्रित हुआ है। यदि ये शिकायतें गोपियों के लिए बहाना है तो गहरे स्तर पर कवि के लिए भी। यहाँ केवल वात्सल्य का चित्र नहीं वरन उसे केंद्र में रखकर समूचा घर परिवार कुटुंब चित्रित होता है। कृष्ण की ब्यौरेवार दिनचर्या, संस्कारों और उत्सवों के क्रमिक चित्रण में एक पूरा परिवार ग्रामीण समाज उभर कर सामने आता है। आगे चलकर युवा कृष्ण का जीवन भी एकदम विपरीत निरपेक्ष या एकांतिक नहीं है। पूरा गांव किसी न किसी रूप में उसमें भागीदार है। बसंतोत्सव और रास के विविध सामूहिक आयोजन इसके व्यावहारिक प्रमाण हैं। विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है, जहाँ प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होने पर भी एक सूक्ष्म कथा क्रम में है। इतिवृत्त का इससे अधिक बंधन राजमहलों से बाहर गोचारण के वातावरण में अटपटा लगता है। सूरसागर पर कार्य करने वाले विद्वान उमा शंकर शुक्ल तथा ब्रजेश्वर वर्मा ने लक्षित किया है कि बाल लीला के पदों में कवि ने कृष्ण की आयु के जो क्रमिक संकेत रखे हैं, एक पाक तय त्रास को मेरो भयो कन्हाई, कान कुंवर की करू पासनी कछु घट दिन घटिशट मास गए, उमंगी ब्रज नारी सुबह कान बरस गाठी उमंग चहती बरसनी, 5 बरस को मेरो कन्हैया अचरज तेरी बात, 5 बरस कछु अरु कछुक दिनन को कब भयो चोरी जोग, सूर जमुन तट डेरा दीने 5 वर्ष के कुंवर कन्हाई। वे पूरी रचना में कथाक्रम की स्थिति के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। सूरसागर का अंत रुक्मिणी की उत्सुक सहमति के साथ राधा कृष्ण की संक्षिप्त भेंट में एक अजब ट्रेजिक वातावरण की सृष्टि करता है। इतनी गहमा गहमी के बाद ऐसा प्रशमित वातावरण, पद्मावत तो पूरी तरह से ट्रेजेडी है। पद्मिनी के जौहर स्थल पर पहुंचकर अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में लेकर उड़ा देता है। छार उठाए लीनी एक मोटी दीनी उड़ाए पीरथमी झूठी। यह संसार की नश्वरता की ओर मार्मिक संकेत है ही। इस्लामी प्रथा के अनुसार शव के अंतिम संस्कार के समय एक मुट्ठी मिट्टी देना भी है। सूरसागर के समापन का ट्रेजिक वातावरण जहाँ राधा कृष्ण की अत्यंत संक्षिप्त भेंट में है, वहाँ इस आध्यात्मिक आश्वासन में भी है कि ब्रज में तो राधा कृष्ण का नित्य विहार हुआ करता है। बिहसी कहो बिहसी कहियो हम तुम नहीं अंतर, यह कही के उन ब्रज पठई सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित नहीं नहीं। यह आश्वासन कुछ ऐसा उलट गया है जैसे ब्रज भाषा में बिसासी शब्द का अर्थ विश्वासघाती हो गया। आदि से अंत तक सूरदास सागर का यह उन्मुक्त प्रबंध अपने विधान में बेजोड़ है। परिवार के संदर्भों में पली यह प्रणय गाथा जितनी सौंदर्यमय है उतनी ही कारुणिक। सूर में पारिवारिक जीवन की प्रामाणिकता और रसमयता बढ़ाने वाला एक तत्व और है गोपालन, जिसमें कृष्ण होते हैं गोपाल। आगे चलकर दोहरे अर्थ में बालक और गाय गृहस्थ जीवन के दो अनिवार्य अंग है, भावात्मक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर। इन दोनों के सूर सागर में कितने प्रस्तुत और अप्रस्तुत रूप है जिनकी गिनती कठिन है। माधो जू यह मेरी एक गाय, अब आज ते आप आगे दई ले आई चराई। मन का हरहा गाय के रूप में चित्रण जितना सटीक है उतना ही संदर्भ और परिवेश से जुड़ा है। परंपरित अलंकार विधान में प्रस्तुत अप्रस्तुत एक दूसरे के इतने निकट कम आते हैं। और कुछ पंक्तियां देखिए सूरदास की। इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण दोहों दृग अंध भयो। वे कहते हैं कि इधर उधर देखने में ही जन्म मेरा व्यर्थ हो गया, या फिर झूठी माया के कारण दोहों दृग अंध भय। दो झूठी माया के कारण मेरी दोनों आंखें जो है चली गई और मैं जो हूँ अंधा हो गया। और वे प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति दर्शाते हुए कहते हैं,
भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनो, सब जग मोहि अंधेरो। कहते हैं कि मुझे जो है प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पर ही भरोसा है, काफ़ी दृढ़ विश्वास जो है मुझे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पर है। श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनो, और प्रभु श्री कृष्ण की छटा के बिना, की छवि के बिना सारा संसार मुझे अंधकारपूर्ण लगता है। और यह पद तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे सब सखा मिले, मेरे मुख लिपटायो। और भ्रमर गीत जो सुने सुना में प्रेम भक्ति सो प्राणी पावे। तो भ्रमर गीत जो है उपालंब काव्य है, और गोपियों के हृदय की पीड़ जो है भ्रमर गीत में व्यक्त हुई है। और वाग वैधव्य, वाग विदग्धता, बात करने में जो निरालापन या वाक चातुर्य जिसे कहते हैं, वह जो है भ्रमर गीत में जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है सूरदास ने गोपियों के माध्यम से व्यक्त किया है। और वे कहते हैं सखी इन नयनन ते घन हारे, अर्थात प्रभु श्री कृष्ण के वियोग में इन अखियों से अश्रु लगातार बहते रहते हैं। और सावन के बादल तो जो है, या फिर बरसात के मौसम में बरसात जो है कुछ ही दिनों के लिए होती है या साल भर में कुछ महीनों के लिए होती है, लेकिन हमारी आँखों से तो लगातार जो है अश्रुओं की बरसात हो रही है। और वे कहती है सखी इन नयनन ते घन हारे। और जब गोपियों को समझाने के लिए प्रभु श्री कृष्ण के ज्ञान का संदेश लेकर योगी उद्धव आते हैं, तो और समझाते हैं कि अब जो है तुम्हें मन को जो है निर्गुण की तरफ लगाना चाहिए, योग की तरफ, ध्यान की तरफ, ज्ञान की तरफ लगाना चाहिए। तब गोपियाँ कहती है उदो मन नहीं 10-20, एक हो तो जो गयो श्याम संग, कि हमारे पास जो है कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही मन हमारे पास था, और वो जो है श्याम के पास चला गया है। और किसी दूसरे ईश को या किसी दूसरे भगवान को, दूसरे ज्ञान को, योग को अब जो है उस तरफ ध्यान लगाने की हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, ना ही हमारे पास मन बचा है। तो यहाँ पर जो है हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।